हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय माता दी। ये शाम का समय हो गया है। मैं लग गई हूँ अपना फलाहार बनाने की तैयारी में, क्योंकि आज मेरे घर पर सभी लोगों का व्रत है। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो इसी चक्कर में और मेरी नंद की जो बेटियाँ आई हुई हैं, तो वो उन लोगों को कूटू का पराठा पसंद नहीं है, तो वो बोल रही थी मामी हम लोग पकौड़ी खाएंगे। तो मैं उसकी तैयारी में लगी हूँ। आलू की पकौड़ी, मैंने आलू को मतलब पतले पतले पीस में काट लिया था, जैसे अपने लोग पकौड़ी बनाते हैं उसी तरह से। उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, फलाहारी नमक, ये सब कुछ ऐड करके और कूटू का आटा ऐड कर दिया है। अब इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद में इसको रिफाइंड ऑयल में सेक दूँगी। तेल नहीं खाया जाता है, इसीलिए तेल नहीं खाएंगे। नवरात्र के व्रत में या कोई भी व्रत में तेल नहीं खाते हैं। तो मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए, मैंने जब मेरा ऑयल गर्म हो गया था तब मैं अब इसमें सेकने लगी हूँ। फिर मुझे खाना की भी तैयारी करनी थी, तो फिर मैं एक ही बार की सेक पाई। तो फिर मम्मी आकर बोली लाओ हम सेक दे रहे हैं और तुम अपनी और तैयारी कर लो। फिर मम्मी ने ही सेकी थी, मैंने बस थोड़ी सी सेकी थी। और ये अब लौकी मैं उबलने के लिए रख दूँगी। मम्मी ने काट दी थी लौकी, अब मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे लौकी की सब्ज़ी बनानी है। लौकी व्रत में खा ली जाती है, और आलू और घुइया हम लोग यही चीज़ खाते हैं, और बंद गोभी भी खा लेते हैं, और कोई चीज़ नहीं खाते हैं नवरात्र के व्रत में। तो मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और तब तक मैंने लोगों के लिए चाय बनने के लिए रख दी है। मैंने पूछा पकौड़ी मतलब रायते के साथ खाओगी या चटनी, तो ये लोग बोले मामी हम लोगों के लिए पकौड़ी आप उससे दे दो, चाय बना दो। तो फिर मैं चाय बनाने लगी हूँ, और पहले मैं मैया का भोग लगा दूँगी, क्योंकि इस टाइम पर जो भी चीज़ हमारे यहाँ बनेगी सभी चीज़ों का भोग लगाएंगे। और मैं दोबारा से नहा भी ली थी, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रेश वगैरह हो जाओ और फिर नहाओ नहीं। फिर देखो मम्मी आ गई हैं, अब मम्मी सेकेंगी पकौड़ी। और इधर मैंने घुइया कुकर में डाल दी है, नमक डाल वो सॉरी गाइस, लौकी कुकर में रख दी है, नमक डाल दिया है। अब मैं छोटी छोटी 2 कटोरियों में पकौड़ी रख दूँगी। एक में माता रानी को भोग लगाना है, जिनका आसन मैंने नीचे लगाया हुआ है, और एक मंदिर में रखनी है जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल और सभी भगवान हैं। अब यहाँ पे मैं आलू फोड़ ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सूखे आलू बनाने हैं, और रसीले वाले रसा वाले, और लौकी की सब्ज़ी और रायता। ये सब कुछ हस्बैंड के लिए बनाना है, तो वो हम और मम्मी तीनों लोग खाएंगे। मतलब नमक एक टाइम शाम को खाएंगे, हस्बैंड 2 टाइम खा ले रहे हैं नमक। ये मैं नहीं खाती हूँ, मैं रात में ही खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी उन लोगों के लिए मम्मी सेकती जा रही है। चाय भी बन गई है, मैं ले जा रही हूँ और उनको दे दूँगी, और वो लोग फलाहार अपना कर लेंगी। वो बाहर बैठी थी, फिर मेरी बेटी उनको परेशान कर रही थी। फिर वो अंदर चली गई, क्योंकि वो कुछ खा रही थी और मान नहीं रही थी, तो उनके उसमें डाल रही थी। फिर मैंने उसको डांट दिया। अब आराम से बैठी उन लोगों को भी खाने दे रही है। भोग वाली पकौड़ियाँ मैं ले आई थी, तो मैं कह रही थी इसी में मिक्स कर लो और खा लो तुम लोग। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए भी दे दी है। आप लोग भी आइए, खा लीजिए, खा के बताइए कैसी बनाई है हमने पकौड़ी। अब मम्मी ने पकौड़ी सेक ली, तो मम्मी लेट गई जाकर, और मैं आ गई अपने काम पर। अब मैं आलू की सब्ज़ी मतलब खाना फलाहार बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ, और पराठे भी बनाने हैं। और हस्बैंड पूजा कर जा चुके हैं, आरती वगैरह सब हो गई है। वो अपनी कोचिंग पढ़ाने के लिए चले गए हैं। बोल रहे थे जब मतलब तैयारी हो जाए तभी कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। तो वो 8:30 बजे आए थे, तभी हम लोगों ने फलाहार किया था। क्योंकि मैं अभी अपने हस्बैंड से पहले मतलब अभी तो व्रत चल रहे हैं, व्रत भी नहीं होता फिर भी खाना नहीं खाती, उनके साथ में ही खाती हूँ, चाहे 10 बज जाए से 10:30 हो जाए टाइम। मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू मैंने बना लिए हैं, उसमें पानी लगा दूँगी। और ये वाला खाना झटपट बन जाता है,
बस इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पर अन्न का खाना रखा है तो उससे बचा कर हाथ बार बार धोने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ छू लो और बना लो। यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ। बस जितना भी टाइम लगता है इन पराठों को ही बनाने में लगता है बकाया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं ये तवा धो लूँगी क्योंकि उस पर थोड़ी सी जंग आ गई थी, उसको साफ़ कर लिया मैंने। और मैं यहाँ पर अपनी और तैयारी में लगी हुई हूँ। आटे में कुछ भी नहीं था छानना, लेकिन सब्ज़ी साफ़ करके ही बनानी चाहिए। मैं ये सब साफ़ कर दूँगी, किचन अपना क्लीन कर दूँगी। इतने कच्चे आलू बच गए थे तो मैंने वो रख दिए। मतलब पकौड़ी में तो उन लोगों के लिए उतनी हो गई थी, फिर मैंने बकाया बचे हुए आलू उठा के रख दिया। अब यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, मैं इसको पलट दूँगी। अब इसमें लौकी वाली सब्ज़ी वो बना दूँगी। फिर मेरी सब सब्ज़ियाँ, मतलब सब्ज़ी बनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। यहाँ पर लौकी को मैं मैश कर ले रही हूँ। और लेकिन कल से जब इन लोगों का व्रत नहीं होगा, मेरा और मेरे हस्बैंड का होगा, तब दिक्कत होगी। क्योंकि पहले फलाहार बनाना हुआ करेगा, उसके बाद खाना। क्योंकि वरना गैस वगैरह अगर पहले खाना बना लिया तो फिर गैस साफ़ करनी हुआ करेगी पूरे, मतलब किचन क्लीन करके पटा बेलन वगैरह सब कुछ बर्तन धोने के बाद ही तब बनेगा, तब दिक्कत होगी। लेकिन आज तो सभी लोगों को व्रत है तो आज ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पर पराठे की तैयारी में लग गई हूँ। मुझे कूटू के पराठे बनाने बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन जैसे मैंने बनाए हैं थोड़ा कोशिश करी थी, वरना पहले मैं मम्मी से ही बोल देती थी कि आप बनाओ। लेकिन मैंने जब कोशिश करी, क्योंकि मम्मी एक बार दिव्या के घर पर थी और मुझे बनाने पड़े एकादशी के व्रत में, तब मैंने जब बनाए तो वो बन गए, तो मैं अब बनाने लगी हूँ। लेकिन मैं जब पराठे बना रही थी, हम 3 लोगों के लिए बने थे, तो 11 दिन 12 पराठे बने थे। तो मैंने कुछ पराठे सेक लिए थे, 7-8 पराठे। तो फिर मम्मी आ गई, मम्मी को पता ही नहीं था कि मैं सेक रही हूँ, तो वो आके बोली लाओ हम सेकें, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता है कि इसका भी व्रत है तो मैं हेल्प करा दूँ, और मेरी मम्मी मेरी बहुत हेल्प कराती हैं। वो ऐसे समझ लीजिए जो भी काम हो जितना वो कर सकती हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो उतना करने की पूरी कोशिश करती हैं। और ये कूटू के पराठे बनाना या आलू के पराठे, ये सब कुछ मम्मी बनाती हैं। वैसे ये मम्मी पे बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं होता है, लेकिन किचन का काम काफ़ी हद तक मम्मी ही करती हैं। और मतलब मेरे साथ में बहुत हेल्प करती हैं मेरी मम्मी। सब्ज़ी वगैरह काट के देना, क्या बनेगा वो तैयारी कर देती हैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, वो भी बहुत परेशान करती है, उनके पास रुकती नहीं है, तो वो भी समझती हैं, इसीलिए वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जब वो कहीं पर चली जाती हैं तब बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मशीन में भी कपड़े में जब धोती हैं तो मेरी मम्मी का ही काम है, वो ऊपर डाल के आएंगी या नीचे कहाँ पर डालने हैं कहाँ पर नहीं, सुखाने का काम वापस उनको लेकर आना, फिर रखने कहाँ पर है वो काम मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम माँ बेटी दोनों मिलकर पूरे घर का काम अच्छे से कर लेते हैं। काम भी काफ़ी हो जाता है, और जब व्रत वगैरह हो और रिश्ते मतलब कोई आया हुआ हो तो ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से फटाफट पराठे बनाती जा रही हूँ। फिर मम्मी आ गई थी तो फिर मैंने भोग की थाली लगानी शुरू कर दी, क्योंकि इस वाली प्लेट में इसलिए लगाते हैं, वहाँ पर कम जगह है तो ये आराम से मैया के पास थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, मतलब भोग लगाने लायक ठीक थी, गरम गरम सब्ज़ी का भोग नहीं लगाया जाता है। और रायता मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मेरी बेटी ने थोड़ा सा रायता ले लिया था कि मम्मा मैं रायते से पकौड़ी खाऊंगी, तो इस चक्कर में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए थे, अब मैं वो धो लूँगी। और देखिए मैंने सब बर्तन धो दिए हैं। अब हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद भी बर्तन हुए थे, ये सब मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ सब्जी सब रख दी है ढक के, अभी हस्बैंड आए नहीं है, फिर हम लोग खाएंगे, फलाहार करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरी थाली लग गई है। बाय बाय गाइस।